नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। स्मैक के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विभिन्न जगहों पर हुई आगलगी की घटनाओं में भारी नुकसान की खबर। अग्निशमन विभाग रो रहा है कर्मियों के कमी का रोना। सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की हो गई मौत। और जिलाधिकारी ने भोजपुरी में पत्र लिखकर लोगों से की मतदान करने की अपील। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर अपराधियों को लेकर लगातार पुलिस अभियान चला रही है। इसी बीच भाटपार रानी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सलेमपुर रोड फुलवरिया चौराहे के पास छापेमारी की, जहां 4.70 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना नाम संदीप सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह साकिन फुलवरिया थाना भाटपार रानी बताया है, जिस पर पुलिस अब NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इसे पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज रही है। इधर खामपार थाना की पुलिस ने भी एक तमंचा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देश पर मायापुर रोड पर छित्रौला तिराहा के पास पुलिस ने छापेमारी की, जहां 12 बोर तमंचा और 12 बोर के 2 अदद जिंदा कारतूस भी आरोपी के पास से मिले, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी आदित्य तिवारी पुत्र जितेंद्र तिवारी साकिन तारा प्रसाद थाना विजयपुर जिला गोपालगंज को गिरफ्तार कर लिया है और इसे पूछताछ करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। विभिन्न जगहों से आज आगलगी की घटना सामने आई, जिसमें रामपुर कारखाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इसमें 2 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। इसमें भी 1 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। तो इधर तरकुलवा में कूड़े के ढेर में आग लगी और इसमें सफाई कर्मी एक झुलस गया है तथा 1 गाय और 3 बकरियां भी जल गईं और 1 बछड़ा भी झुलस गया। बताया जा रहा है कि पछुआ हवा बदस्तूर जारी है। हवा की रफ्तार के वजह से आग तेजी से फैल जाता है। पछुआ हवा ने आग से तबाही मचानी शुरू कर दी है। जिले में कई जगहों पर आगलगी की घटना आई है। इसमें एक जगह 40 बीघा गेहूं की फसल भी जलकर राख हो गई है और 4 झोपड़ियां भी जली हुई हैं। बताया जा रहा है कि तरकुलवा क्षेत्र में यह घटना हुई है, जहां शॉर्ट सर्किट से आगलगी की बात सामने आई है। बरियारपुर के कुशहरी गांव में भी गेहूं के 10 किसानों की लगभग 12 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि दामोदर पांडे के खेत के पास किसी ने कूड़ा रखा था और चिंगारी निकलकर कूड़े से खेत में पहुंच गई और इसके बाद आग लग गई। 12 बीघा गेहूं की फसल जल गई है। किसानों को भारी क्षति हुआ है। इधर लार थाना क्षेत्र के चटिया गांव में भी खेतों के ऊपर से बिजली का हाई टेंशन तार गुजरा है और नीचे उकिना गांव के भालचंद तिवारी का खेत है। इसमें भी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें गेहूं की 1 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। पूरे गांव के लोग इसमें जुट गए, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। इधर बरहज के पैना गांव में भी नथुनी गोड़ के झोपड़ी में आग लग गई और इसमें भी भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि सभी पीड़ित खेत में काम करने गए थे। इसी दौरान घर में आग लग गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इधर आए दिन आगलगी की घटनाएं हो रही हैं, परंतु अग्निशमन विभाग की गाड़ियों के सायरन की आवाज लगातार भी लोग सुन रहे हैं। बताया जा रहा है कि गर्मी के मौसम में बहने वाली तेज पछुआ हवा आग को और गति प्रदान कर देती है। इधर अग्निशमन विभाग का रवैया पहले की तरह नहीं दिख रहा है। इस बार संसाधन और कर्मियों की कमी का रोना अग्निशमन विभाग रो रहा है। इस मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन ने लोगों से निवेदन किया है कि पूरी सावधानी के साथ कभी भी आग जलाएं। इधर सुदामा चौराहे के पास ईंट लदी हुई एक ट्रॉली के चपेट में आने से एक बुजुर्ग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक रनिहवा गांव के झगड़ा टोला निवासी श्याम राज बताए जा रहे हैं, जो किसी काम को लेकर बाजार गए थे और लौटते समय यह हादसा हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में शोक व्याप्त है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है तथा कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर 1 जून को होने वाले मतदान के संबंध में बाहर रहने वाले मतदाताओं को भोजपुरी भाषा में अपने लेटर पैड पर पाती लिखकर लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने का अनुरोध किया है। जिलाधिकारी ने इससे पहले भी जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को भोजपुरी भाषा में अपने संदेश के माध्यम से अपील की थी। जिलाधिकारी ने लिखा है कि ए पाती के माध्यम से रउआ सब लोगन से एगो निहोरा बा कि ई ऐसन गुजारिश बा जेके स्वीकार करके रउआ लोगन न केवल आपन बल्कि आपन समाज और सगरो देश के भला कर सकीला। जैसन कि रउआ सब लोगन के मालूम हुई, देश भर में लोकसभा चुनाव के प्रक्रिया शुरू हो गई बा। रउआ लोगन आपन जनपद में मतदान 1 जून के होखे वाला बा। यह चुनाव में सब लोग भागीदारी सुनिश्चित करें। इस तरह का उन्होंने निवेदन करते हुए पत्र लिखकर बाहर रहने वाले लोगों को भेजा है। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पीपरपाती पुलिया के पास छापेमारी की, जहां अलग अलग मोटरसाइकिल पर सवार 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन आरोपियों ने अपना नाम भीम चौहान पुत्र लोरिक चौहान, जो कोतवाली जनपद देवरिया के घटैला चेती गांव का निवासी है, और दूसरा आरोपी अमर गोड़ पुत्र स्वर्गीय राम प्यारे गोड़, यह गरुड़ा पार थाना कोतवाली का निवासी है। इन लोगों ने पुलिस से पूछताछ के बाद अपने वाहन के कागजात नहीं दिखा पाए, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने चोरी की मोटरसाइकिल होने की बात बताई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूर्व से चले आ रहे ऐतिहासिक कार्यक्रम पूर्वांचल बिरहा लोकगीत एवं नृत्य कलाकार संघ के बैनर तले इस वर्ष भी 26वां पूर्वांचल बिरहा लोकगीत कलाकारों का 2 दिवसीय सम्मेलन 3 अप्रैल से खुखुंदू चौराहे पर आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम के आयोजक अध्यक्ष अवध बिहारी चौरसिया, पूर्वांचल बिरहा लोकगीत एवं नृत्य कलाकार संघ जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश ने बताया है कि गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बनारस, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, सिवान आदि जिलों की धरती से बिरहा कलाकारों का आगमन हो रहा है और यह महामुकाबला देखने के लिए भारी संख्या में श्रोताओं का भी स्वागत किया जाएगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। बरियारपुर क्षेत्र के सरौर धूम नगर निवासी जलेश्वर प्रसाद अपने ड्यूटी स्थल कानपुर 6 दिन बाद भी नहीं पहुंचे हैं। परिजन गांव से लेकर कानपुर तक ढूंढ रहे हैं और परेशान हैं। परिजनों ने बताया कि बरियारपुर थाने पर गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि जलेश्वर प्रसाद FCI कानपुर में कर्मचारी हैं और होली पर घर आए थे। छुट्टी के बाद बुधवार को कानपुर रवाना हो गए। पोता पवन कुमार जलेश्वर प्रसाद को कानपुर जाने को लेकर देवरिया स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस में बैठा दिया और चला आया। कुछ घंटे बाद जलेश्वर प्रसाद का मोबाइल बंद हो गया और स्वजनों से उनका संपर्क टूट गया। अब परिजन काफी परेशान हैं। वे ना तो ड्यूटी पर पहुंचे हैं और ना ही घर पहुंचे हैं। पुलिस ने अब आवेदन मिलने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी जो सदर विधायक हैं, उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों का समूह है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया है और इससे साबित होता है कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया, जिसमें भ्रष्टाचारियों का समूह नजर आया है और इसे देश की जनता हतप्रभ है। दांत के मरीजों का CHC पर भी समुचित इलाज होगा। इसके लिए 6 CHC पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। पहले योजना बना ली गई है। अब जल्द ही RVG यानी छोटा एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और इसके शुरू होने से आसानी होगी ताकि मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। जिला मुख्यालय और प्राइवेट सेंटर का गरीब मरीजों को सहारा नहीं लेना पड़ेगा और इससे उन पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। इसके शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को सहूलियत होगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्मैक के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विभिन्न जगहों पर हुई आगलगी की घटनाओं में भारी नुकसान की खबर। अग्निशमन विभाग रो रहा है कर्मियों के कमी का रोना। सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की हो गई मौत और जिलाधिकारी ने भोजपुरी में पत्र लिखकर लोगों से की मतदान करने की अपील। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।